नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और एकादशी व्रत पारण करने का समय क्या रहेगा। इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। बंधुओं, एकादशी व्रत भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। भगवान विष्णु एकादशी व्रत से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों का पितृगणों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रतकर्ता को भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार 2023 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत पिछली एकादशी की भांति ही 2 दिन किया जाएगा, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को। 22 दिसंबर को स्मार्त गृहस्थी जनों को एकादशी व्रत करना चाहिए और 23 दिसंबर को साधु सन्यासी वैष्णव जनों को एकादशी व्रत करना चाहिए। इस बार पक्ष की एकादशी तिथि का क्षय हो गया है, क्योंकि एकादशी तिथि 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर प्रारंभ होंगी, यानी सूर्योदय के लगभग 1 घंटे बाद। एकादशी तिथि 23 दिसंबर को सुबह 7:10 तक रहेंगी। अब 22 दिसंबर को सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और 23 दिसंबर को सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। बंधुओं, जो तिथि सूर्योदय के समय नहीं रहती उसे क्षय तिथि माना जाता है। तो 22 दिसंबर को एकादशी सूर्योदय से बाद लगेंगी और 23 दिसंबर को एकादशी सूर्योदय के समय ही समाप्त हो जाएंगी, इसलिए एकादशी तिथि को क्षय तिथि माना जाएगा। शास्त्रों के मत अनुसार ऐसी परिस्थिति में गृहस्थी जनों को पहली एकादशी का और वैष्णव जनों को, सन्यासियों को दूसरी एकादशी का, वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग 22 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे उनको 23 दिसंबर को एकादशी व्रत पारण करने के लिए कम से कम दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा। 23 दिसंबर को एकादशी व्रत पारण का समय दोपहर को 1:22 से लेकर 3:35 के मध्य में कर सकते हैं। और जो लोग 23 दिसंबर को वैष्णव एकादशी का व्रत करेंगे वह 24 दिसंबर को एकादशी व्रत का पारण सुबह 7:10 से लेकर 9:40 के मध्य में कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर करना चाहिए, या भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं और उस प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें। आप सभी श्रद्धालुओं को मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।